गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू NSN लाइट्स 4th जुलाई मॉर्निंग का हम आज हमारा GS पेपर 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं हम आज आपके लिए कौन सा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। लेट्स सी। सो टुडेज योर क्वेश्चन इज, जस्ट अ सेकेंड, Today is 4th July morning. It's a morning 10 AM class. आपको पता है कि हमारा morning 10 AM में क्लास होता है, then 6 PM में हमारा इवनिंग में क्लास होता है ऑन अनअकैडमी, और अर्लियर इट वाज ऑन यूट्यूब एक्चुअली। तो यूट्यूब पे हमने फिर उसको शिफ्ट कर दिया 4 PM से। सो प्लीज़ बी विद अस और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके बहुत ही फ्री और टैबलेट्स हम एजुकेशन प्रोवाइड करने का आपको कोशिश रहता है हमारा, राइट। सो चलिए देखते हैं आज हम GS मेंस पेपर 4 में आपके लिए कौन सा क्वेश्चन लेके आए हैं, राइट। इट्स वेरी हाईली और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको 250 वर्ड्स में ये, राइट, और आप इसको 150 वर्ड में मुझे रिटर्न बैक करेंगे लिख के, ओके। तो चलिए, दीज ऑल आर माई हैंडल्स, यू कैन ज्वाइन मी देयर एज वेल, ओके। सो व्हाट शुड बी योर अप्रोच? Justify how the Right to Information Act 2005 is a master key to good governance. Good governance आपको पता है पेपर 3 हमारा, और इसमें GS पेपर 4। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी मैं इंटर रिलेटेड टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इस पर आप चाहते तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं गुड गवर्नेंस पे, राइट। तो चलिए इसका एक छोटा सा हम एक पार्ट ले लेते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट बहुत फेमस रहता है टाइम टू टाइम। इस पे हम क्या स्टेक है हमारा, चलिए देख लेते हैं। लेट्स सी। सो What should be your approach for this question? Explain the right to, हमको पता है RTI हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, then establishing its relationship with good governance, okay, उसके साथ हम इसका रिलेट कर देंगे। Discuss the role of RTI in attaining the element of good governance like accountability, transparency, etc. and give some examples, okay. Discuss the limitations of RTI, how it sometimes impedes गुड गवर्नेंस, ओके। राइट अ कंक्लूजन, इसका एक अच्छा सा हम फ्यूचरिस्टिक, हमको पता है कंक्लूजन लिख देते हैं हम हर बार अपने क्वेश्चन में। सो दिस वुड बी योर अप्रोच फॉर योर RTI क्वेश्चन, राइट। हम इसको वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे ये स्कीम हम हमारा जितना जो मासेस है उस मासेस के लिए बहुत अच्छा रहता है, और ये क्या क्या इसके बेनिफिट्स और इसके साथ साथ इसकी लिमिटेशन भी ऑफकोर्स होंगी, ओके। तो हमको लिमिटेशन अलॉन्ग विद इट बेनिफिट्स हमको देना है क्वेश्चन में, राइट। चलिए अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम पूरा एक होलिस्टिक व्यू दे देंगे कि पूरा हम आने वाले क्वेश्चन में हम पूरी बॉडी पार्ट में क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, राइट। सो लेट्स सी। अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, citizens can obtain information from state or central government departments and offices as legal right in a time bound manner, okay। एक टाइम बाउंड मैनर में, ये याद रखिए, पर्टिकुलर टाइम में हमको जो अंडर RTI एक्ट हमको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है सिटीजन्स को। अगर कोई सिटीजन हमसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सेंट्रल जो पूरा करिकुलम है उससे रिलेटेड अगर हमसे कोई मांगता है इन्फॉर्मेशन कोई सिटीजन, तो हमको वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमको ये सिटीजनशिप ये देना पड़ता है इन्फॉर्मेशन, राइट। RTI हैज स्ट्रेंथेंड पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस लाइक पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, लेजिटिमेसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ओके। सो गवर्नमेंट के पास हमारी RTI जो है इसके अकॉर्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट है उसको पार्टिसिपेशन इसमें आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है, बिकॉज सिटीजन पार्ट कर सकते हैं जो सेंट्रल की जो प्रोसेस है उसमें। देन ट्रांसपेरेंसी, मतलब सिटीजन्स को पता चल जाता है कि सेंटर में कैसे प्रोसेस चलता है। लेजिटिमेसी है, हमको उनको जवाब देना ही पड़ेगा। रिस्पॉन्सिवनेस, एक गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबिलिटी बनती है अपने सिटीजन्स के लिए, राइट, कि हम जो कर रहे हैं हमको अच्छा ही करना है, अदरवाइज हमको उसका जवाब देना पड़ेगा, राइट। सो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट हम फॉर्म करते हैं इसके द्वारा। इट इज अ टूल ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी विच ऑगमेंट गुड गवर्नेंस एंड सोशो इको सर्विस डिलीवरी, ओके। मतलब जो सोशल जो बैलेंस है हमको, और उस सोशो इकोनॉमिक जो बैलेंस है हमारा, जो उसका इकोलॉजी उसको हम बैलेंस करते हैं इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। देन कम्स टू बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में रूल ऑफ RTI इन गुड गवर्नेंस, हमको गुड गवर्नेंस में क्या हमारा इसका जो रोल है RTI का, क्वेश्चन भी तो हमारा यही था ना कि गुड गवर्नेंस के लिए कैसे हम बेनिफिट है, हमको जस्टिफाई करना था। सी, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जस्टिफाई मतलब क्या होता है? जस्टिफाई मतलब हमको उसको जो अगर सपोज वो नेगेटिव भी है तो भी हमको उसको पॉजिटिव पॉइंट बता के इसको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है, दिस इज राइट, ओके। सो
फर्स्ट पॉइंट इज चेकिंग करप्शन, ये करप्शन को चेक करता है ऑफकोर्स। अगर कोई हमारे कल्प्रिट्स हैं, कोई हमारे जो फेक जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो कुछ करप्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उनके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स को मिल जाता है, राइट। The Right to Information Act (RTI) Act has become the most effective instrument of check corruption because मैंने बता दिया आपको रीजन क्या है। Under RTI Act, many cases of corruption have been exposed like Adarsh Housing Society scam and Commonwealth game। देखो कॉमनवेल्थ में क्या हुआ था कि जो पूरा खेल गांव है, दिल्ली का खेल गांव बोलते हैं उसको, स्पोर्ट्स विलेज, तो वहाँ पे पूरा सोसाइटी बनाया गया जो हमारे जो प्लेयर्स आने वाले थे, इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, आदर्श हाउसिंग एक सोसाइटी बनाया गया उनके लिए। तो उसमें बहुत ही करप्ट प्रैक्टिसेस और बहुत जो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उस एरिया का और उसका जो बिल्डिंग्स थे वो बहुत ही लिथार्जिक और बहुत ही मतलब जो चीप जो उसमें प्रोडक्ट था वो यूज़ किया गया और इस वजह से वो ज़्यादा गेम से पहले ही वो टूट गई, राइट। तो इट वाज अ शेम एक्टिविटी हो गई उस टाइम पे, बहुत इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत शेमफुल एक्टिविटी था ये कि आपने जस्ट गेम से पहले ही हमारे साथ ये हो रहा है। ओके, सो ये जो करप्ट एक्टिविटी थी इसको अगर हम आरटीआई एक्ट से हमको पता चला, इसका जो हमारे सिटीजन्स थे उसने क्वेश्चन किया इसको, तो देन हाउ कि ये हमारा हमको करप्ट एक्टिविटी था हमको पता चला। अब रिसेंटली विलेजेस इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, आपको पता है मधुबनी का पेंटिंग भी हमने किया है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट उससे तो बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए आपको, बिहार में है। यूज्ड आरटीआई टू एक्सपोज सोलर लाइट स्कैम। ओके, इस सोलर लाइट में स्कैम हुआ था, मतलब सोलर लाइट गवर्नमेंट से तो अलॉट हो गई बट उन गांव वालों को नहीं मिला, तो वहां पे स्कैम हो गया। तो ऐसे स्कैम का भी हमको पता चल जाता है इनसे, और 200 करप्ट ऑफिशियल्स उनका पता चल गया कि इन्होंने ये इसका गवर्न किया है, राइट। देन ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी, हमारा जो एक सिटीजन्स और जो गवर्नमेंट के बीच में जो एक लेयर होती है वो उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना, ये आरटीआई एक्ट करता है, राइट। अंडर आरटीआई एक्ट सिटीजन्स seek information as a right from the state and it thereby promotes openness, transparency in administration by making the government more open to public scrutiny। ठीक है, इसको हम मतलब जो पब्लिक के लिए मोर ओपन बनाना इसको, राइट। ये इसका मेन प्रोसेस होगा। इट हैज एम्पावर्ड द पीपल टू क्वेश्चन, ऑडिट, रिव्यू, एग्जामिन एंड असेस गवर्नमेंट एक्ट्स। ओके, मतलब ये हमारा जो एक्ट रहेगा ये एम्पावर करता है हमारे सिटीजन्स को, ओके। और इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाब देना। अगर गवर्नमेंट अकाउंटेबल बनेगी तभी वो अच्छा काम करेगी ना, कि हमको द मोर यू आर रिस्पॉन्सिबल द मोर पावर्स यू हैव। ओके, मतलब आपके पास अगर ज़्यादा पावर है तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होगी तो अपनी मन मर्जी कुछ करेगी, जैसे चाइना में, चाइना के लोगों को पता ही नहीं रहता कि चाइना गवर्नमेंट क्या कर रही है, और गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो करना होता है वो करती, ट्रेड पॉलिसी जो भी है, तो वहाँ के जो लोगों का है उसको उसमें कोई स्टेक नहीं रहता। अब डिस्पाइट दैट हम डेमोक्रेसी हैं, अगर हम डेमोक्रेसी हैं तो हमको हमारे लोग हमको अगर इलेक्ट करते हैं तो ही जो गवर्नमेंट है वो जो डिसीजन लेगी वो मतलब जो वो सिटीजन्स चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसीजन होगा, ओके। तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनना पड़ता है, मतलब जवाब देना पड़ता है अगर कोई एक्टिविटी वो करते हैं तो, ठीक है। सो आरटीआई एक्ट हैज एम्पावर्ड द पीपल टू होल्ड पब्लिक अथॉरिटीज अकाउंटेबल फॉर द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में ही उनको काम करना पड़ेगा और जो काम वो करती है उनके लिए जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये एक्ट क्यों किया, अगर आपने जो प्रैक्टिस थी इसमें इतना पैसा लगना था तो ये इतना कम क्यों लगा, ओके। तो उसके लिए जवाब देना पड़ता है गवर्नमेंट को। गुड गवर्नेंस एंड जस्टिस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ओके। RTI Act democratized the information and decentralized the power. Okay, power no more remains confined to select few. Okay, rather it has been more available equally to all the citizens. मतलब पावर जो है वो किसी एक तक नहीं लिमिटेड रहेगा, वो सब में डिवाइड हो जाएगा। मतलब जितने 1.3 बिलियन हमारी जो पॉपुलेशन है उनमें वो पावर डिवाइड हो जाएगा वाया दिस एक्ट की। अगर ये जो पावर है डिसेंट्रलाइज कर देंगे, मतलब वो सेंट्रलाइज नहीं रहेगी पावर हमारी, सिर्फ गवर्नमेंट में जो 4 कैबिनेट मिनिस्टर सिर्फ उनके पास वो पावर नहीं रहेगी, ऑल ऑफ द इंडिया जितने भी सिटीजन्स हैं वो सब उसमें पार्ट ले सकते हैं, पता है। सो नेक्स्ट, प्रमोटिंग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी का मीनिंग है कि पार्टिसिपेट करता है जो हमारी मासेस हैं, और अगर डेमोक्रेसी में लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो वो जो हमारी जो डिसीजंस होंगे वो ज़्यादा फुलफिलमेंट वाले होंगे, ज़्यादा बेनिफिट वाले होंगे, ज़्यादा वेलफेयर वाले होंगे, ओके। इट इनेबल्स ये मैक्सिमम पार्टिसिपेशन
ऑफ पीपल इन फंक्शंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री इंक्लूडिंग गवर्नेंस। ओके, गवर्नेंस में हमारा जो भी इंक्लूड हमको करना है, जो डिसीजंस हमारे, वो उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ओके, आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ आरटीआई एक्ट पीपल हैव शोन इंक्रीज इंटरेस्ट इन अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सॉट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस इश्यूज अफेक्टिंग देयर लाइव्स एंड वेलबींग। बिल्कुल, अगर 2005 में जो हमारी देन जो गवर्नमेंट थी, जो यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस थी उस टाइम पे, तो उन्होंने इस एक्ट को लेके आए थे वो, और उसके बाद से ही क्या हुआ कि जो सिटीजन्स थे वो ज़्यादा अवेयर होने लगे जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में, राइट, कि हमको पता करना है कि गवर्नमेंट में ये जो सर्विस आई है, इस सर्विस से क्या बेनिफिट हुआ और ये कहाँ तक पहुँची, कितने पैसे इसमें मिले। तो बहुत जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं कई बार ये सिटीजन्स तक नहीं पहुंच पाती हैं, और गवर्नमेंट भी उनको खुलेआम तो नहीं बता पाएगी। अगर पर जिसको ये इन्फॉर्मेशन लेना है वो आरटीआई के अंडर वो इन्फॉर्मेशन जाके गवर्नमेंट से स्नैच कर सकता है, ठीक है। ये देखिए, then comes to limitation of RTI, frivolous overuse of RTI obstructs नेशनल डेवलपमेंट। मतलब ये जो आरटीआई एक्ट है ये क्या करता है, नेशनल डेवलपमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब रोक देता है। सपोज अगर कोई प्रोसीजर है, किसी चीज़ का प्रोसेस है, कोई स्कीम है उसका प्रोसेस से चल रही है, और बीच में आ जाए एक क्वेरी कि हमको बताइए उससे पहले, और फिर वो क्वेरी जब तक नहीं होगा, जब तक सपोज इतना जो पैसा था वो पास होना था, उससे वो जो पास कैसे होगा, बिकॉज उससे पहले उनको तो बताना होगा, जवाब देना होगा। तो ये जो प्रोसेस है कई बार स्लो हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो क्वेश्चन करते हैं सिटीजन्स ये कई बार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और गवर्नमेंट उनको टैकल नहीं कर पाती इजीली। Then valuable time of public authorities invested furnishing information to applicants instead of discharging their regular duties. Of course, जो उनकी रेगुलर ड्यूटी है उनकी बजाय उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो ही देने में बहुत ज़्यादा उनका टाइम चला जाता है। तो जो उनको जो काम है उनका एक्चुअल में जो काम है वो काम उनको लेट हो जाता है और करने में, और बाय द एंड ऑफ द डे वो किसको नुकसान होगा? ऑफ कोर्स सिटीजन्स को ही नुकसान होगा कि जो काम है, जो कोई ऑफिशियल हमारी अथॉरिटी है, वो अगर अथॉरिटी वो काम के लिए लायबल है बट वो नहीं कर पा रही है, तो वो किसके लिए? ऑफ कोर्स कंट्री, हमारे जो सिटीजन्स है उनको ही लेट होगा, राइट। सो देन हाउ, अब क्या होता है, the act does not emphasize on active intervention in educating people, especially when India has levels of illiteracy and poverty which excludes a large section of society from using their rights under RTI। मतलब जो ये एक्ट है ये ज़्यादा जो हमारे जो ये एक्ट है हमारी आरटीआई एक्ट, इस एक्ट के अंडर हमारा जो इलिटरेसी है उसको ख़त्म करने का कोई पर्पज़ नहीं है। मतलब एजुकेशन, जो एजुकेटिंग जो पीपल है वो ही थोड़ा पढ़े लिखे हैं वही तो क्वेश्चन करेंगे ना, और जो नहीं है, मैक्सिमम तो नहीं है, 70% तो हमारे बहुत कम जो एजुकेशन है हमारा इतना, तो इसमें जो इलिटरेट लोग हैं उन लोगों के लिए कोई ऐसा फिक्स वो नहीं है, बिकॉज वो इसलिए ये कुछ लोगों तक लिमिटेड रह जाता है ये एक्ट, दैट्स वाई ये इसका एक लिमिटेशन है। RTI एक्ट फेल्स टू प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर्स टू सो दैट, ये जो टर्म है बहुत न्यूज़ में आपने सुना होगा, बार बार आता रहता है। इसका मतलब क्या है, सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो चल रही है, उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, और लोग डरते हैं कि हम बताएंगे तो हमारा नाम आएगा, तो हमारे साथ कुछ फ्यूचर में गलत ना हो जाए। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे वो गलत होता हो देखा नहीं जाता है, और वो उसके लिए आवाज़ उठा देते हैं, उसकी एक छुप छुप के कोई उसकी कंप्लेन कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं विसल ब्लोइंग। मतलब उसने सीटी बजा दी कि आपका जो काम है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप ध्यान दे दीजिए, ठीक है, दाल में कुछ काला है, राइट, इसका मतलब ये हो गया दाल में काला, विसल ब्लोअर का मतलब। So that they can speak out if they find master malpractices in an organization. Okay, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ malpractice मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है, दाल में काला चल रहा है, तो पूरी दाल को काली नहीं होने देंगे, उससे पहले उसको पता कर लेंगे, राइट। Then recently the Right to Information Amendment Act 2019 took away the stature of information commissioners from the equivalent of election commissioner with their salaries and service condition to be specified by the government। मतलब रिसेंटली क्या हुआ है, 2019 में ये एक्ट बहुत न्यूज़ में था, जस्ट बिकॉज कि उसके जो इस एक्ट के अंडर जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं ना, उन कमिश्नर्स को पहले इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल रखा जाता था, और बाद में इस एक्ट के अंडर क्या हुआ कि उनकी जो सैलरीज थी, उनका जो पावर था वो थोड़ा सा कम कर दिया गया इस एक्ट के अंडर। तो अब इसमें आरटीआई के पास अब वो पावर्स नहीं है जो पहले थी, ठीक है। सो अब देखते हैं, दिस रिड्यूस द ऑटोनॉमी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर।
कमीशंस एंड दस वीकेंड द आरटीआई एक्ट टू सम एक्सटेंट। मतलब ये जो आरटीआई एक्ट है ये जो ऑटोनॉमी है सेंट्रल की वो कम करता है और स्टेट इंफॉर्मेशन एंड कमिश्नर उनकी ऑटोनॉमी को कम करता है। मतलब जो स्टेट के पास पावर थी, अगर लोग सब कोई पूछने लगा आगे कि बताइए ये क्या होता है, बताइए ये क्या होता है, तो उसकी जो पावर है जो सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट की वो कम हो जाएगी ना। और ये क्या करता है, आरटीआई को किसी न किसी हद तक ये कम करता है, उसकी पावर्स को, आरटीआई की पावर्स को भी कम करता है ये, ठीक है, साइमल्टेनियसली। ये देखिए नेक्स्ट इज कंक्लूजन। अब कंक्लूजन हम देख लेते हैं कि हमको देखो आरटीआई से हमको बेनिफिट होता है कि हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, ट्रांसपेरेंसी आता है, मेन इसका जो हमको लगता है ट्रांसपेरेंसी आता है सिस्टम में, राइट। बट इसकी भी कोई लिमिटेशन थी, हमने वो पढ़ा। अब देख लेते हैं कि इसका कंक्लूजन हम क्या करेंगे, राइट। इसमें आरटीआई एक्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू गुड गवर्नेंस, however it is important to undertake the measures to strengthen this powerful tool and can further deliver a significant social benefit and strengthen the roots of democracy and good governance in India। मतलब आरटीआई एक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, जो प्रोसेस है उसमें कॉम्प्लीमेंट करता है, उसमें थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरटेक द मेजर टू स्ट्रेंथन दिस पावरफुल टूल। मतलब अगर हमको जो कुछ करना है, अगर हमको इसमें कुछ और इम्प्लीमेंटेशन करना है तो ऐसा होना चाहिए जिससे इसका जो पावर है आरटीआई का वो और इंक्रीज हो, वो अच्छा हो बाय द एंड ऑफ द डे, जो हमारी मासेस है उसके लिए अच्छा हो, राइट। Further deliver significant social benefits and strengthen the roots of democracy and good governance in India, right? So जो good governance होता है इंडिया में उसका ये पार्ट होता है, okay? उसका पार्ट हो जाता है। मतलब गुड गवर्नेंस बनाने में, डेमोक्रेसी को अच्छा बनाने में ये इंडिया में एंड ऑफ द डे इंडिया को की जो गवर्नेंस है और डेमोक्रेसी उसको बेटर ही बनाएगा। तो हमने अपना कंक्लूजन आपने देखा, फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लिखा, बहुत अच्छा हमने ओवरव्यू लिया, पूरे होलिस्टिक जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा, बॉडी में जो लिखा उस सबको हमने एनालाइज करके हमने ऐसा कंक्लूजन दिया है कि इसको एग्जामिनर गलत बोल ही नहीं सकता कि आपने ये क्या लिख दिया, ये क्यों लिख दिया, ये तो गलत हो जाना चाहिए था, ठीक है। सो दैट्स हाउ हमको ऐसे कंक्लूजन लिखना होता है अपने एग्जाम्स में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड दिस इज अबाउट मी, आई एम निधि सिंह और ये मेरे कुछ हैंडल्स हैं, आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे भी ज्वाइन कीजिए। आपके लिए जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन होगा हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। जो हमारी क्लासेस हैं हम पहले ही अपडेट कर देते हैं, सो आपको अपकमिंग क्लासेस के बारे में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा क्लास कब आएगा, कहाँ आएगा, राइट। सो NS Enlights ऑन ट्विटर, NS Enlights ऑन फेसबुक, NS Enlights ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। देन निधि UPSC करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको टेलीग्राम पे सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देन NS Enlights, ओके, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, एंड लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, और अपने जो यूजफुल सजेशंस है वो प्लीज़ देते रहिए, राइट। आपके सजेशंस का मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और कमेंट्स में आप जो भी लिखते हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं, राइट। हमारा 1 मिनट कैप्सूल सीरीज़ है, इसमें अभी कुछ टाइम से स्टॉप हो गया बट अभी मैं आज से ही जस्ट और या कल से मैं उसको दोबारा रिज्यूम कर लूँगी। 1 मिनट वीडियो हमारा सीरीज़ है, बहुत अच्छा। आप कहीं भी पॉकेट वीडियो हमारा कोशिश रहता है कि बहुत जल्दी जो ख़त्म हो जाए आपको। अब टिकटॉक तो ख़त्म हो गया, राइट, तो यूट्यूब पे ही जो कैप्सूल वीडियोज़ है, कैप्सूल नाम से हम लेके आए हैं, सो आप प्लीज़ उस पर भी फोकस कीजिए। और दिस इज ऑल अबाउट टुडे, आई एम निधि साइनिंग ऑफ फ्रॉम मॉर्निंग क्लास, मॉर्निंग करंट अफेयर्स GS पेपर 4। थैंक यू सो मच।